सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सफारती जराये से नोटिस देने का फैसला। इंडेस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना होगी। तमाम इकदाम हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती काउंसिल के सदर का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो काउंसिल का हंगामे इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे अफ्रीकी मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काउंसिल इजलास बुला सकती है। सदर ने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों ममालिक में कशीदगी कम करवाने के लिए सफारती कोशिशें कर रही हैं। सलामती काउंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया। हम अमन के ख्वाह हैं, ताहम ये हमारी कमजोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोही हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अमेरिकी नायब सदर JD Vance का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों ममालिक के हुकाम के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकाले। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद है। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। पाक भारत के शीदा सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क और मैशियत नहीं चलेगी। रेकॉर्डिंग में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसमें सब ही शामिल थे। आईनी तरामीम सियासी जमातें करती हैं, सूबे नहीं। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो आइन से मुतसादिम हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक। मुल्क की तमाम अक़लियतें पाक फौज के साथ खड़ी हैं। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों का कातिल है। भारत जिम्मेदार मुल्क नहीं। भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत एडवेंचर करे और फिर रिस्पॉन्स देखे। हमने एटमी हथियार सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाए। कोई भी भारतीय फौजी पाकिस्तान के अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मशल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा बने। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर बहाली के लिए 30 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, टीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली के गिरने के खदशात। तर्जुमान PTI पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रात आंधी, तूफान और बारिश के बायस 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। पाकिस्तान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क की खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और बेपनाह इंसानी और मौशी नुकसानात उठाने पड़े। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस ले। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग और तरबियत फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात का एलानिया जारी। सदर ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल और सूरत हाल से निमटने को सराहा। दहशतगर्दी बहाना है, हमारा सिंधु निशाना है। मोदी के यकतरफा फैसले को नहीं मानते। अगर सिंधु पर हमला किया गया तो जवाब दिया जाएगा। सिंधु से पानी बहेगा या तुम्हारा खून। हम अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की बहादुर फौज भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद इनकी मईशत पर भी हमले शुरू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय इंतहापसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहापसंद हिंदुओं की रैली, जय श्री राम के नारे। 2 कौमी नजरिया सच साबित। भारत में मुसलमान गैर महफूज। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून अपनी 2 बेटियां, घर और खानदान छोड़ने पर मजबूर। मुतासरा खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं। खातून का कहना था कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। गजा में जारी इसराइली वहशियाना बर्बरियत में कमी न आ सकी। वसती और जनूबी गजा, देर अल बला और अल मवासी पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले। मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,431 हो गई। गजा में गजा क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। बच्चे भूख से बिलखने लगे। गजा में इमदादी सामान की बंदिश और नाकाबंदी को 2 माह से जायद हो गए। गजा की सरहद पर 3000 इमदादी ट्रक इंतजार में खड़े हैं।